जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं। ये 25 प्रश्न आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अनेकार्थी मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, तो आपको याद रखना है जिसकी आशा ना की गई है। देख सकते हैं आपका कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये प्रश्न आपके लिए आया है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर अप्रत्याशित होगा। मतलब जिसकी आशा ना की गई है उसे सर क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है फिर आशा तीस सर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना आशा तीस कहते हैं मतलब जो आशा से परे हो। मतलब क्या सर? आशा से परे, आशा से परे, आशा से जो परे हो उसे क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। और अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? क्या निम्नलिखित में से तद्भव क्या है? इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, तद्भव तत्सम आपके लेखपाल और पुलिस सब में आएंगे। यूपी पुलिस 2018 का ये प्रश्न है। तो आपको बताना है तद्भव कौन सा? गांव, अमृत, उच्च या एकत्र। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? गांव। गांव ये क्या है? गांव आपका तद्भव है। तद्भव मतलब जो हिंदी के कह सकते हैं आपके हिंदी के शब्द। और अमृत क्या है? ये अमृत संस्कृत का कह सकते हैं शब्द है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? गांव होगा। आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। साधु है, शून्य, सांसारिक, सॉरी अशुद्ध, अशुद्ध बताने ही कौन सी? अशुद्ध। और हस्तक्षेप। क्या है राइट आंसर? बोलेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी 2016 का यह प्रश्न है। बताना है अशुद्ध कौन सी वर्तनी है। तो आपको याद रखना ये जो हस्तक्षेप लिखा है ये आपका अशुद्ध है। हस्तक्षेप आपको याद रखना ये ऐसे लिखा जाता है, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यही आपका राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों लगभग हम लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से आपको शुद्ध बताना है। नीरस, पारिवारिक या उज्ज्वल या आपका अतिथि, कौन सी होगी सही? तो मैं आपको बताते तो नीरस लिखा है आपका गलत है। नीरस जो लिखा जाएगा वो डबल मतलब बड़ी पाई लगेगी। नीरस इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, पारिवारिक जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पारिवारिक, पा में पाई लगेगी। ठीक है, पारिवारिक इस प्रकार से लिखा जाता है पारिवारिक, आपको याद रखना। ठीक है, उज्ज्वल में आपको याद रखना डबल जा लगता है, इसमें क्या होगा? इस प्रकार से आपका उज्ज्वल लिखा जाता है। ठीक है, तो आपकी जो अतिथि है आपकी सही हो जाएगी। अतिथि क्या है आपकी? सही हो जाएगी, बिल्कुल सही। अतिथि इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अतिथि जो है ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जिनको नहीं पता है, और बाकी जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? कह रहा है आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा उद्यम का विलोम क्या होगा? उद्यम का विलोम आपसे पूछा गया है, बताएंगे उद्यम का विलोम क्या होगा। उद्यम का विलोम आपको बताना है क्या होगा उद्यम का। प्रवीण होगा, आलस्य होगा, नीरज होगा या नृत्य होगा? बताइए। क्या उद्यम मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करते हैं आप, कहें उद्यम मतलब बहुत उद्यमीशील है। इसका विलोम क्या होगा? आलस्य होगा। ठीक है, आलस्य होगा। ये प्रवीण जानते हैं क्या होता है? प्रवीण मतलब आप किसी कार्य में निपुण है उसे प्रवीण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आलस्य उद्यम का बिल्कुल सही क्या है? विलोम है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्या उन्मुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख का आपको बताना है। उन्मुख का क्या होगा? प्रमुख होगा, विमुख होगा, सम्मुख होगा या त्रिमुख होगा? तो आपको आता है प्रमुख का विलोम शब्द होता है गौण। प्रमुख का कौन होता है? प्रमुख का होता है गौण। याद रखेंगे क्या होता है सर? प्रमुख का होता है गौण। फिर उन्मुख का होता है विमुख। याद रखेंगे क्या होता है सर? उन्मुख का विलोम विमुख होगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक और प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का बताएंगे। कह रहा विडोजा, विडोजा किसका पर्यायवाची है? बोलेंगे विडोजा किसका पर्यायवाची? विडोजा पर्यायवाची शब्द है किसका? नक्षत्र का, इंद्र का, अप्सरा का या पत्थर का? बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? विडोजा किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना विडोजा जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची। किसका सर? इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? विडोजा। विडोजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। किसका सर? इंद्र का पर्यायवाची। आपको याद रखना किसका? इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होता है? विडोजा होता है। याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
क्या बताना है, पेट में लगी अग्नि एक शब्द कौन सी, बताए। पेट में अग्नि, देखिए पेट में अग्नि, समुद्र में अग्नि और जंगल में अग्नि, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। क्या के लिए कौन सा शब्द होगा, तो आपको याद रखना पेट में जो आग लगी होती है इसे पेट में अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, जठराग्नि कहते हैं। अच्छा, ये वडाग्नि क्या है, वडाग्नि ये समुद्र में लगी आग है। किसमें सर, समुद्र में लगी आग होता है, समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं, वडाग्नि कहते हैं, अग्नि। और जो दवाग्नि है ये जंगल में होती है, जंगल की आग, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, वडाग्नि। मंदाग्नि क्या होती है, भूख ना लगने की बीमारी को सर मंदाग्नि कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, भूख ना लगने की बीमारी मंदाग्नि के लगती है। और आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मैं सभी प्रश्न जो भी दोस्तों करवा रहा हूँ हिंदी के आपके, वो इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा कौन सा शब्द मतलब अनेकार्थक शब्द है। वीडियो में प्रश्न 2018 में पहली शिफ्ट में आया था और 2006 में ये SDI में भी पूछा गया है। ठीक है, बताइए। तो यूपी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कौन सा इनमें से अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक मिलके मतलब जिसके अनेक अर्थ निकल रहे हों, साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर अंबर होगा। अंबर का आपने देखा वस्त्र भी होता है, वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब बादल होता है। तो ये क्या है, अनेकार्थक शब्द है। अंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका बताया है कि पत्र का कौन सा अनेकार्थी, पत्र का शब्द का अनेकार्थक शब्द का समूह कौन सा है, बताना है पत्र का। तो आपको याद रखना पत्र के मैं बता देता हूँ। पत्र का देखिए तो पत्ता होता है, पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। ठीक है, याद रखिए पत्ता। पत्ता एक चिट्ठी भी पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं सर, चिट्ठी भी कहते हैं। पत्र को क्या कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। एक आपका पंख भी होता है, क्या होता है, पंख भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं आपके लिए एक जीके जीएस की भी क्लास लेकर आता हूं, जिसमें टॉप 25 प्रश्न हम करते हैं। ये भी क्लास जो जीके जीएस की क्लास होती है इसी चैनल अड्डा 730 सॉरी मैक्स एजुकेशन में आपको मिलती है। तो आप उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये तो हो गया है प्रश्न। क्या रहा है, आपको ये बताना है अनेकार्थक शब्द। अगला ये रहा, क्या बताना है कौन सा शब्द मनुष्यता में कौन सा भेद है। देखिए संज्ञा आपके एग्जाम लेखपाल में नहीं आएगी, लेकिन पुलिस में संज्ञा से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपको बताना है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में से कौन सा भेद है। गुणवाचक विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या प्रणार्थक संज्ञा है। तो बताना है आपको जो मनुष्यता होती है, मनुष्यता क्या है। तो देखिए आपको याद है मनुष्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आपको याद रखनी है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मनुष्यता क्या है, भाववाचक संज्ञा। आपकी मनुष्यता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता गुण नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण वाले आप लोग गलत हैं, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या है, रहा आप घर भी जाएंगे। क्या आप घर जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद कौन सा, ये आप है, ये क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। पुलिस 2018 का प्रश्न है, बताइए। क्या आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो आपको याद रखना ये क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है सर, सर्वनाम है, आपको याद रखना। ठीक है, ये सर्वनाम है। ठीक है, याद रखें। और सर्वनाम में भी पुरुष में अपुरुषवाचक, अपुरुषवाचक में भी कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या रहा, क्या मोहन ने पढ़ा है। देखिए मोहन ने क्या है, पढ़ा है। मोहन ने पढ़ा है, ये क्या है, ये सरल वाक्य। इसमें आपको बताना है संदिग्ध भूत कैसे बन सकता है। एक बात बताइए, संदिग्ध भूत के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब संदिग्ध भूत में क्या होगा, संदिग्ध भूत में होगा, होगी, होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, ये क्या है, संदिग्ध भूत है। कह रहा मोहन पढ़ रहा था, ये क्या है, ये तो अपूर्ण है, अपूर्ण भूत। पढ़ रहा था, क्या है, पढ़ रहा था, तो ये क्या है सर, अपूर्ण भूत है। पढ़ रहा था क्या होगा, अपूर्ण भूत होगा, आपको याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और पढ़ा था ये क्या होगा, ये भी होगा भूतकाल। ठीक है, पढ़ा था ये क्या होगा, भूतकाल होगा। राइट आंसर क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, कि आप बधुत्सव, आपको शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए मैं अगला प्रश्न हो शायद नहीं है, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा, आपको बताना है वधुत्सव में कौन सी संधि है। वधुत्सव में लिख के देता हूं आपको, वधुत्सव इस प्रकार से लिखा गया, वधुत्सव ये आपको बताना, वधुत्सव में कौन सी संधि आपको ये बतानी है, संधि कौन सी है वधुत्सव में। देखिए वधुत्सव जो है ये आपको बताना है, इसको इस प्रकार से देखो, वधु इस प्रकार, वधु प्लस उत्सव में तोड़ेंगे, नहीं
उत्सव में तोड़ेंगे, आपको याद रखना। और ये किस प्रकार, ये जो उदाहरण होगा ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। किसका? दीर्घ संधि का। राइट आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार आंसर है, आपको याद रखना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा गोबर गणेश में कौन सा समास है? बताएंगे। कह रहा गोबर गणेश में कौन सा समास है? बोलिए, गोबर गणेश में कौन सा समास है? गोबर गणेश में आपका चकबंदी लेखपाल 2015 में ये प्रश्न आया था। बताएंगे संबंध है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है, ठीक है। तो देखिए गोबर गणेश क्या होगा? गोबर से निर्मित गणेश से, कि गोबर से निर्मित गणेश होगा, ठीक है, गोबर से निर्मित गणेश। तो से लग गया, यानी कि किससे संबंध होगा, ठीक है, कर्ण नहीं होगा। कर्ण आप लोग से में क्या होता है? के द्वारा, कर्ण में के द्वारा लगता है, मतलब जब जुड़ाव का संबंध होता है, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संबंध ही होगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आपको बताइए। जैसे गौशाला में कौन सा होगा? गौशाला। गौशाला में कौन सा समास होगा? तो गौशाला में क्या है? कह रहा है गौशाला, गाय के लिए शाला, संबंध होगा, संप्रदान होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा नैनत में संधि क्या? और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी पीजीटी में भी 2 बार प्रश्न आया है और आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में आया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नैतत में कौन सी संधि है? तो नैतत में आपको आधा, नैतत जो होगा ये ना प्लस एतत में टूटेगा। किस में टूटेगा? एतत में टूटेगा। अब कहेंगे कौन सी संधि में सर तोड़ा आपने? तो आ ये वृद्धि संधि में तोड़ेगा। किसमें? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, आपको किसका सर? वृद्धि संधि का उदाहरण है नैतत। नैतत किसका है सर? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऐसे प्रश्न आपको लेखपाल और पुलिस दोनों में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत नहीं करना है, ठीक है। नैतत में ये टूटेगा, राइट आंसर पहला ही होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न एक और कह रहा है, बताइए, कह रहा है आपको सही वाक्य की पहचान करना, कौन सा वाक्य सही है? कह रहा वो देर में सोकर उठता है। अगला कह रहा वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है, ठीक है। बताइए फायरमैन, पुलिस जेल वार्डन का जो 2020 में हुआ सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2020 में 19/12/2020 का। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लाया हूँ, ऐसा नहीं है अपने पास से बनाकर लाया हूँ। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन पर आप लोग इन्हें हल्के में ना लें, ठीक है। देखिए अब बहुत से लोग इसको या तो लगाए होंगे कि देर को सोकर, देर को भैया नहीं होगा, ठीक है, और देर में भी नहीं होगा, देर के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपको पता है। तो राइट आंसर क्या होगा? देर तक सोकर। आप क्या देर तक सोते हैं? अगर मान लिया उठता छोड़ दे, क्या कहते हैं आप? देर में सोते नहीं, देर को सोते नहीं, देर तक सोते हैं। अब देर तक होगा तो देर में तक उठेगा नहीं, देर तक सोकर उठा, ठीक है, देर तक सोकर उठा, याद रखेंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देर में नहीं होगा और ना ही देर को होगा, देर तक होगा, ठीक है, राइट आंसर सी है, याद रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, आपको भूलना नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए राइट आंसर क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, या सर्वहारा शांति है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इस मतलब इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही लाजवाब आंसर है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है? चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। आग लगने पर कुआं खोदना क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से और अंतिम प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देना है। तो देखिए कह रहा है आग लगने पर कुआं खोदना, क्वेश्चन का राइट आंसर लोकोक्ति क्या होगा? विपत्ति आ जाने पर उसका निवारण करना, नहीं, ये आपका गलत है। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ये होगा सी। और देख सकते हैं वीडियो और यूपीएसआई दोनों में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों अपना स्कोर हमें लास्ट में जरूर बताएं, आपका स्कोर कितना रहा ये हमें जरूर बताएं, और आपने कितना मतलब कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें लास्ट में जरूर बताएं। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एजुकेशन आपके लिए हर वक्त तत्पर रहेगा। यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल के लिए जीके जी और हिंदी के बेहतरीन क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।